अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है। यह तो अक्सर अलंकार में बहुत बार पूछा जाता है ये उदाहरण। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किस कवि का है। तो भारतेंदु जी का है यह, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इनमें से मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ यह भारतेंदु युगीन है। इसके बाद द्विवेदी युग है, छायावैती, प्रयोगवादी, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल की, जो कि भारतेंदु युग कहा जाता है जिसको, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। तो भारतेंदु युग से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वे सारे यहाँ पर हैं, अर्थात भारतेंदु युग से ही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। तो समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, भाषा में लाक्षणिकता, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग, किए नहीं है। यह ब्यार तब बदलेगी कछु पपिहा जब पूछ है पीयू कहाँ। यह ब्यार तब बदलेगी कछु पपिहा जब पूछी है पीयू कहाँ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी की है। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास और नवनीत चतुर्वेदी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन, यही सही होगा। यहाँ आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम, अवरोही अर्थात घटते क्रम। तो यहाँ पर आरोही क्रम पूछ रहा है, बढ़ते क्रम अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रताप नारायण मिश्र, फिर राधा कृष्णदास और फिर नवनीत चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कोट का चयन करना है। देखिए कोड नीचे दिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना श्रृंगार विलास है। देखिए ऐसे होगा, ठीक। राधा कृष्णदास का भारत 12 मासा और अंबिका दत्त व्यास का पावस 50। ठीक, ये हो गया। तो ये आप लोगों को कहाँ मिल रहा है? पहला आंसर सही होगा। ये देखिए, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी, जब हमारे देश से धन विदेश में जाता है तो भारतेंदु जी को बहुत दुख होता है, उसी पर इन्होंने कविता लिखी है। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह कवि की कि यह किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेनापति भारतेंदु, सेनापति भारतेंदु, बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? इनके कुछ मौलिक नाटक भी थे, हमने अपनी पहले वीडियो में बता रखी हूँ मैं कि इनके कौन से मौलिक नाटक थे, अनुदित नाटक थे, कौन सा इनका निबंध था, ये सब मैंने बता रखा है पीछे के वीडियो में, आप लोग जाकर देख लीजिए। विद्या सुंदर मौलिक नाटक नहीं है, बाकी तीनों मौलिक नाटक हैं। देखिए ये तो नहीं है, बाकी भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा के संपादक का, हाँ।
भारतेंदु हरिश्चंद्र सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। निम्न सूचियों को यहाँ पर सम्मिलित करना है। देखिए, ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा? सी। इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अंधेर नगरी रचना काल किस काल में यानी किस समय में रचना हुई थी, किस सन में, ये पूछ रहा है। इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, पहले अंधेर नगरी का हुआ, फिर अजातशत्रु, फिर कोणार्क, फिर 8वां सर्ग। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी।